नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 3 24 मार्च को जो आपका पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसका एनालिसिस आपके सामने लेकर आ चुके हैं। और बच्चों के द्वारा जो क्वेश्चन भेजे गए हैं उन पर यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। और चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? तो ग्रेग बर्कले जो है ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं आईसीसी के, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। और इसकी स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 15 जून 1909 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय पड़ता है आपका दुबई में, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। और आईसीसी के अगर सीईओ की अगर बात करें तो ये हैं आपके मनु साहनी। मनु साहनी जो हैं आईसीसी के वर्तमान में सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मंगलयान को अंतरिक्ष में कब रवाना किया गया? तो ये किया गया था 5 जून 2013 को। 5 जून 2013 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे आज पूछा गया, परिवार से संबंधित एक प्रश्न आपको देखने को मिला है। और यहाँ पर अगर बात करें परिवार के प्रकार की तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार कौन कहलाता है? तो जिसमें केवल माता पिता और बच्चे शामिल होते हैं। दूसरा आपका जो संयुक्त परिवार होता है उसमें आते हैं आपके माता पिता, बच्चे भी आते हैं और दादा दादी, चाचा चाची, बुआ आदि सभी सदस्य जो रहते हैं साथ में, ये आता है आपका संयुक्त परिवार के अंतर्गत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जीन पियाजे से आपका फिर से आज पूछा गया है। जीन पियाजे की अगर बात करें तो ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी हैं? पहली है संवेदनात्मक गामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष तक। और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष तक। तो ये आपको चारों अवस्थाएं याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो ये क्वेश्चन आपका लगभग डेली देखने को मिल रहा है। ये दिया गया है होवार्ड गार्नर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भाषा अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया चोमस्की के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बुद्धि से लिया गया है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये दिया था टर्मन ने 1916 में। और यहाँ पर आपसे एक सॉल्व करने के लिए भी क्वेश्चन पूछता है, उसका फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा कि मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु और इनटू में होता है 100। तो ये आपसे यहाँ पर पूछ सकता है कि मानसिक आयु निकालने को बोल सकता है, या आपसे पूछ सकता है कि इसकी वास्तविक आयु क्या होगी। तो इस सूत्र से आप इसको निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पठन विकार का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा डिसलेक्सिया से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में कौन सा जो है सबसे ठंडा रेगिस्तान है? तो ये हो जाएगा आपका लद्दाख। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी क्षोभ मंडल। और इससे ऊपर जाएंगे तो आपका आ जाएगा समताप मंडल। और समताप मंडल में ही आपकी ओजोन लेयर भी पाई जाती है। उसके आगे जाएंगे तो फिर आता है आपका मध्य मंडल, फिर आएगा आयन मंडल और फिर आता है आपका बहिर्मंडल। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये सभी को पता होगा, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आंवले में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आंवला में, पालक में और गुड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? तो ये हो जाएगा पाठ्य पुस्तकों के बाहर जाना। पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, ये इसका तात्पर्य यहाँ पर निकल कर सामने आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है कि जल संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये हुआ था 1974 को। यहीं पर आपसे पूछा जा सकता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये हुआ था 1986 को। आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो ये हुआ था आपका 1972 को, तो ये भी आपको याद रखना है। और एक है आपका प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, तो ये हुई थी 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। तो इन सब बातों को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है, तो ये है आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च ज्वार यानी कि तेज बुखार, इसके साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, तो ये कौन सा बुखार कहलाता है, तो ये आपका मलेरिया हो जाएगा। तो मलेरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि इसरो की स्थापना कब हुई, तो इसरो से आपके कई क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, और इसके संस्थापक थे विक्रम ए साराभाई। और इसरो का जो मुख्यालय है ये है आपका बेंगलोर में। और बात करें वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं, तो ये हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, और ये जो है एक एरोस्पेस इंजीनियर और रॉकेट वैज्ञानिक हैं। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि गगनयान फर्स्ट मिशन कब लॉन्च होगा, तो ये होगा जून 2022 में, और यह एक मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान परीक्षण है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 mm से कम वर्षा किन क्षेत्रों में होती है, तो ये होती है मरुस्थलीय क्षेत्रों में, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलते हैं आगे। तो यहाँ पर आज आपसे वेन हेले से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए थे। और आगे बात करें तो J.S. ब्लूम से संबंधित आपका एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर मैथ में बात करें तो त्रिभुज हुआ, चतुर्भुज हुआ, औसत, आयु, इनसे संबंधित यहाँ पर प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। और वहीं देखते हैं तो संस्कृत में अव्यय, संधि, लकार, समास से प्रश्न आपके आ रहे हैं। और हिंदी संस्कृत में जो है पैराग्राफ से प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। और मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन उसके एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।